हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी वीडियो बनाने वाले हैं जो बिल्कुल ही मॉडर्न ट्रेडिंग का पार्ट है। और काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार रिक्वेस्ट करी थी। तो आई थिंक आज उन सबका इंतज़ार जो है ख़त्म हुआ। और कॉन्सेप्ट का नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी के नाम से सुना होगा। बहुत हाइप है इस टॉपिक की। बहुत सारे लोग इसको जो है सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बट मैं आपको स्टेप टू स्टेप इसमें सिखाऊंगा। हम लोग है ना इसको डिफरेंट लेक्चर्स में लेंगे। तो ये हमारा जो है लेक्चर 1 रहेगा। और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। आज हम लोग बिल्कुल इंट्रोडक्शन देंगे कि स्मार्ट मनी है क्या और जो टेक्निकल एनालिसिस क्या है। तो बेसिकली हम लोग है ना ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पर जाएंगे कि ट्रेडिंग में जब एक न्यू ट्रेडर होता है तो वो करता क्या है। फिर प्रो ट्रेडर जो है वो क्या करता है। और जो एडवांस लेवल पर आती है तो वो क्या करता है। तो यानी कि तीनों की बात करते हैं। एक बिगनर जब मार्केट में ट्रेडिंग करता है तो होता क्या है, उसको इनिशियल लेवल पे माइट भी प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि उसको कोई मार्केट की नॉलेज नहीं होती। तो वो तो एक तरह से काइंड ऑफ सट्टा ही लगा रहा है। फिर वो जब और घुसता है तो कुछ ना कुछ सीखने समझने की कोशिश करता है, या वो आधा अधूरा ज्ञान होता है तो उसकी वजह से उसको लॉस होने लगता है। तो स्टार्टिंग में जो नॉर्मली ट्रेडर्स हैं, जो बिल्कुल ही बिगिनर्स होते हैं, वो 2 से 3 महीने में अपनी ट्रेडिंग बंद कर देते हैं और उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि मार्केट जो है रिस्की है, या मार्केट में जो है एक तरह से गैम्बलिंग हो रही है, ठीक है, यानी कि सट्टा बजा रही है। फिर आते हैं कुछ ऐसे ट्रेडर्स जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक है। अपनी गलतियों से सीखते हैं या फिर कुछ सीखते समझते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग करते हैं। तो उनके लिए उनको धीरे धीरे प्रॉफिट होने लगता है, लेकिन उनका प्रॉफिट भी फिर इस तरह से होता है जैसे 10 से 15 दिन प्रॉफिट हुआ और एक ही दिन लॉस हुआ और पूरा जो है प्रॉफिट सारा उनका जो है खत्म हो गया। हर टाइप के ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो रेगुलरली प्रॉफिट करते हैं। तो हम आज उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं कि जो रेगुलर प्रॉफिट अगर कैसे कमा जाएगा। तो पहली चीज है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमा सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, पहली चीज। दूसरा चीज मेरा ये है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी कि ये वीडियो देखने से पहले आप हमारी डिफरेंट वीडियोस जो है पहले है टेक्निकल एनालिसिस की, उनको देखिए के समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करके तो ही करें। अदरवाइज आपके स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। क्यों समझ नहीं आएगा, एक तरह से आप ये कह सकते हैं क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी तो ट्रेडिंग ही है। एक्चुअल में ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं हिलने वाला। बायर बाय करेगा, सेलर सेल करेगा, डिमांड सप्लाई का गेम चलेगा, ठीक है। वो तो आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि टेक्निकल एनालिसिस में जिन लोगों को लाइक कैंडल स्टिक आता है, ठीक है, प्राइस पैटर्न्स आते हैं, ट्रेंड एनालिसिस आती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है, तो उन्हीं चीजों को ही यहाँ पर एक डिफरेंट वे से सिखाया गया है। थोड़ा सा उसमें अप्लाइड वे से सिखाया गया है। जैसे ब्लॉक ऑर्डर्स करना या स्टॉक हंटिंग करना या बहुत सारी चीजें हैं जो अपन इसमें सीखेंगे। कुछ चीजें तो ऐसी है जिसको हम वहां पर पढ़ते हैं, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां पर जो होता है वो यहाँ पर एज एन डिमांड एंड सप्लाई का काम करता है, या ऑर्डर ब्लॉकिंग में बहुत काम आता है, ठीक है। तो लेकिन वो तभी तो हम बताएंगे। ये लेवल जो थोड़ा एडवांस है तो आपका उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारी प्लेलिस्ट में सारे सेशंस टेक्निकल एनालिसिस के दिए हुए हैं। A to Z जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर करे हुए हैं। और चैनल का नाम हरीश शाही ट्रेनर है। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। क्योंकि ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि अगर आप जब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो को जो है कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम आते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हम लोग आपको जो है बीओस बताएंगे, लिक्विडिटी बताएंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स बताएंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में डिमांड सप्लाई बताएंगे, मार्केट मैनिपुलेशन बताएंगे, फेयर वैल्यू गैप्स। ये सब का हम इंट्रोडक्शन देंगे कि हम एक्चुअल में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो हमारी वीडियोस है एजुकेशनल पर्पज से है, हम कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं दे रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली हरीश शाही NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको देखो सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में, पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। आपका कैंडल स्टिक पे कमांड अच्छा होना चाहिए। अब कैंडल स्टिक पे कमांड अच्छा होने का मतलब ये है, ये नहीं कि एक या दो कैंडल, सर हमें हैमर और शूटिंग स्टार बहुत अच्छे से आते हैं। आपको सिंगल रिवर्सल सारे आने चाहिए,
आपको डबल रिवर्सल सारे आने चाहिए, मल्टीपल रिवर्सल सारे आने चाहिए। अगर आप कंफ्यूज है तो मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ, क्योंकि वो अभी मतलब हम यहाँ पर कैंडल्स के नाम तो नहीं लेंगे जब हम इस एसएमसी करेंगे, लेकिन वो ऑर्डर ब्लॉक में बहुत काम आने वाली है। हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, ग्रेवस्टोन डोजी होगी, और ड्रैगन फ्लाई डोजी होगी, रिक्शा मैन डोजी होगी, बुलिश माराबूजो और बेयरिश माराबूजो हो गया। ठीक है। फिर आते हैं डबल रिवर्सल के अंदर हमारे पास जो है बुलिश इनगल्फिंग हो गया, बेयरिश इनगल्फिंग हो गया, पियर्सिंग पैटर्न हो गया, डार्क क्लाउड पैटर्न हो गया, बुलिश हरामी हो गया, बेयरिश हरामी हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया और इवनिंग स्टार हो गया। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल रिवर्सल में थ्री ब्लैक क्रो, थ्री व्हाइट सोल्जर पैटर्न हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर हम बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की। तो ट्रेंड एनालिसिस के अंदर हमको जो है ये पता होना चाहिए कि भाई अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, और हमारे पास जो है साइडवेज होता है। अप ट्रेंड में हमें बाय ऑन डिप करना है कब, जब मार्केट सक्सेसिवली हायर हाइज और हायर लोज बनाती है। और डाउन ट्रेंड में हमें सेल करना है कब, सेल ऑन राइज, यानी कि जब मार्केट सक्सेसिवली लोअर लोज और लोअर हाइज बनाती है। ठीक है। इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं जस्ट ये ग्लिम्स दे रहा हूँ इन टॉपिक्स का। इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए अगर आपको, तो हमारे चैनल पर है, उस पे जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से देखें समझें, फिर यहाँ पर आए। फिर आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको आना चाहिए इसके लिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एक्चुअल में तब आता है काम हमारे जब कोई भी स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे हो, तो हमको फर्दर रेजिस्टेंस नहीं पता लगते कहाँ तक है या टारगेट्स क्या होंगे, तो वहां पर ये काम आ जाता है। चलो, और दूसरा चीज है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जितने भी लेवल्स है, 23.6 है, 38.2 है, 50% है, 61.8 है, ये सारे लेवल्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपको एसएमसी में बहुत हेल्प करेगा, यानी एसएमसी फिर आपको टिप्स में होने लग जाएगा। अगर आपको नहीं भी आते सारे टॉपिक, तो एसएमसी फिर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा काइंड ऑफ बाउंसर कह सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कभी क्रिकेट खेला नहीं और सीधा आपको इंटरनेशनल खिला दिया। तो इंटरनेशनल खेलने का मतलब है, सीधी सी बात है, आप नेशनल लेवल पे रणजी वगैरह ये सब चीजें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल चुके हो, तो वो चीज है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको जो है टेक्निकल एनालिसिस में पता ही होता है। सपोर्ट लेवल एक ऐसा लेवल जहां से मार्केट में बाइंग आनी होती है, जो लेवल जल्दी से मार्केट को ब्रेक नहीं होने देता, जिसको हम डिमांड जोन भी कहते हैं। रेजिस्टेंस लेवल एक ऐसा लेवल होता है जो मार्केट को गिर ऊपर नहीं चढ़ने देता, जो मार्केट को कैप करके रखता है, जो मार्केट को होल्ड करता है, तो इसको हम एक्चुअल में सप्लाई जोन भी कहते हैं। फिर आते हैं हमारे पास प्राइस पैटर्न्स। प्राइस पैटर्न्स के अंदर डबल टॉप, डबल बॉटम, एम और डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं इनको, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप, ट्राइंगल पैटर्न्स जितने भी है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, और पीनट पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, ये सारे के साथ डायमंड पैटर्न स्पेशली, इसमें सारे काम आने वाले हैं। ठीक है। तो प्राइस सेक्शन हमने इसीलिए लिखा है कि प्राइस सेक्शन का जितना भी पार्ट है वो हमारा क्लियर है, तब जाके हम इस पे आएंगे। डिमांड सप्लाई हमको आई होप क्लियर है। ठीक है। तो जितना भी जो पास्ट ये प्रीवियस है, यानी कि बेस, जिसको हम कह सकते हैं कि बेस, यानी कि एसएमसी के लिए ये सारी चीजें एज एन जो है ग्राउंड फ्लोर का काम करेगी, और एसएमसी के लिए हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से हम सेशंस बनाते जाएंगे। तो आप उनको रेगुलरली मेंटेन करें एंड अपडेट करें। ठीक है। जिन लोगों को एसएमसी का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, उनके लिए उनको ये समझ आएगा कि हाँ, इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाले हैं जो हमको बहुत काम आने वाले हैं। ट्रस्ट मी गाइस, कोई भी आपको इन सब कॉन्सेप्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं बताएगा। कहीं पर भी आपको कुछ एक लिमिट पार्ट मिलेगा, किसी पर कुछ मिलेगा, किसी पर कुछ। हम आपको ये सारी चीजें एक साथ बताने वाले हैं, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में आप सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या, सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, यार ये एसएमसी है क्या, बहुत सारे लोगों के माइंड में आती है। तो एसएमसी का मतलब होता है जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, फोकस्ड ऑन प्राइस एक्शन। अब आप कहेंगे सर इंस्टीट्यूशनल होते कौन है। इंस्टीट्यूशनल के अंदर जितने भी, मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी हेज फंड्स होते हैं, एफआईआईज होते हैं, ठीक है, डीआईआईज होते हैं, और म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये सारे क्या करते हैं, इंडस्ट्री एक बल्क ऑर्डर क्रिएट करती है। इनको क्या है कि बहुत एक्यूरेसी चाहिए, बिकॉज इनके पास जो है जनता का पैसा है, जनता का पैसा, बैंक्स इवन, इनके पास जनता के पैसे के अलावा ये क्या करते हैं, इनके पास कमिटेड अमाउंट्स होते हैं, यानी कि लोगों से एक फिक्स परसेंटेज पे कमिट करते हैं। लाइक एफडी का 8% है, सेविंग अकाउंट पे 4%, तो बैंक कहाँ से, जेब से थोड़ी देगा। तो बैंक अपने फंड को इधर जो है
पुट करता है। अब इधर जब अपने फंड को डाइवर्सिफाई करता है तो उनको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स चाहिए, क्योंकि बैंक के एम्प्लॉयज की सैलरी है या बैंक के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वो सारे इसी से निकलेंगे। ठीक है। तो ये क्या करते हैं स्ट्रैटेजी मेंटेन करते हैं। अब हम ट्राई करेंगे कि अब स्ट्रैटेजी देखिए क्या, एक सिंपल सा फंडा लेते हैं, पीएनबी का एक स्टॉक है। पीएनबी का स्टॉक आपके लिए भी वैसा ही है, मेरे लिए भी वैसा ही है, और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी वैसा ही है। अब बात है कि इंस्टीट्यूशन उसमें बाय कब करेगा और आप कब उसमें नहीं करेंगे। पॉइंट बहुत सिंपल है, एक ट्रेडिंग का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आज फिर से बता रहा हूं, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं। डिमांड कर और सप्लाई कर के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो है प्राइस होता है, जिसको प्राइस इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है। अब कहानी का ट्विस्ट इसमें ये है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सीधी सी बात है किसी को लॉस हो रहा है। ठीक है। एक्सचेंज जेब से नहीं दे रहा भैया, एक्सचेंज तो आपको एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक्सचेंज थर्ड पार्टी यानी काउंटर पार्टी रिस्क बियर करता है और कुछ भी नहीं। तो सीधी सी बात है, जब एक्सचेंज जेब से दे नहीं रहा तो एक्सचेंज ले भी नहीं रहा। भाई सिंपल सा है ना। अगर आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो एक्सचेंज नहीं दे रहा, आपको लॉस हुआ तो एक्सचेंज ले भी नहीं रहा। तो अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि सर मैंने आज 5,000 का प्रॉफिट करा, बहुत बढ़िया, कैसे करा? कुछ ना कुछ ट्रेड करा होगा, कोई बाय करा होगा, नीचे ऊपर जाके सेल करा होगा। तो ये तो श्योर है ना किसी बेवकूफ को लॉस हुआ होगा। ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि सर आज मेरे को 10,000 का लॉस हुआ, तो ये भी श्योर है कि आज हम बेवकूफ बन गए, हमसे कोई पैसा निकाल के ले गया। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक को प्रॉफिट दूसरे का जीरो सम गेम होता है थ्योरी में। ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी कि एक्चुअल में आप रेगुलरली प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज है, एसएमसी को अप्लाई करने के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे या बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से काम आती है। पोजिशनल ट्रेडिंग में एसएमसी काम नहीं आती, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। डेली चार्ट्स पे ये चीजें चेंज हो जाती है, तो इसलिए इंट्राडे चार्ट जितने भी हो गए, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, आर्ली चार्ट हाईएस्ट, आप इन पर देख सकते हैं। H4 चार्ट में इसमें कुछ स्ट्रेटजीज काम आएंगी, बाकी सारी नहीं आती है। ठीक है। या डेली चार्ट पे कुछ चीजें काम आएंगी। तो बिल्कुल भी उतावलापन ना करें, बिल्कुल आराम से देखना वीडियो को। ये नहीं कि कोई चीज मिस कर दी और आप कह दे कि फिर सब आपने सिखाई दी ये हो। तो एक मॉडर्न ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, इट शोज हाउ स्मार्टली मनी मूव्स इन द मार्केट। तो मार्केट में पैसा मूव कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हमको इससे पता लगेगी। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। और मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि यूट्यूब के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। और फर्दर वीडियोस के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपके पास वीडियोस आती रहें। अब एसएमसी क्लियर हुआ कि एसएमसी है क्या। दूसरी चीज, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, यानी कि रिटेल ट्रेडर मतलब मैं, आप या कोई भी आदमी। ठीक है। ठीक है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। पहली चीज है इसकी, हाई प्रिसिजन इन आइडेंटिफाइंग एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, यानी कि ये हमको एंट्री और एग्जिट पॉइंट में बहुत अच्छा डिसीजन दे देता है। यानी कि इससे हमको पहले ही पता लग जाता है कि परफेक्ट एंट्री क्या होने वाली है, परफेक्ट एग्जिट क्या होने वाली है, किसकी, आपकी नहीं, इंस्टीट्यूशनल की। तो सीधी सी बात है, लहरों के साथ चलोगे तो सही चलोगे, लहरों के अगेंस्ट चलोगे तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हम वो हैं जो लहरों के साथ चलेंगे, यानी हम अब इंस्टीट्यूशनल का हाथ पकड़ लेंगे। इंस्टीट्यूशनल जैसा चलेगा हम वैसा वैसा चलेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल को प्रॉफिट होगा तो हमें भी प्रॉफिट होगा, इंस्टीट्यूशनल को लॉस होगा ही नहीं तो हमें लॉस क्यों ही होगा, सीधी सी बात है। ठीक है। तो इसके लिए एक और चीज बहुत जरूरी है जो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, इट्स डिसिप्लिन, रूल्स। आप जितने डिसिप्लिन है ट्रेडिंग आपके लिए उतनी अच्छी है, जितने आप इनडिसिप्लिन है ट्रेडिंग आपके लिए उतनी ही घटिया चीज है। अगर आप मान लो ट्रेड करके होप में, अगर आप ईश्वर के भरोसे बैठे हैं कि मैंने ट्रेड कर लिया, हे भगवान इसको उठवा दे, कल प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला। गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे, अपने पैसे को साइड रखें और किसी और चीज में लगाएं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप रूल्स मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट वीडियो में अगर आप जाएंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट पर बनी हुई है, तो उसमें 7 सक्सेसफुल मंत्र लिखे हैं, तो उस रूल्स को मेंटेन जरूर करें जब भी आप ट्रेड करें, तो वो देखें। सेकंड नंबर पर हमको इससे अलाइन मिल जाता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का, यानी कि इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर फ्लो कहाँ लगा रहा है, अपने ऑर्डर्स कहाँ लगा रहे हैं। ठीक है। अगर इंस्टीट्यूशनल का, यानी कि आप ये सोचो कि खुद आईसीआई का फंड 5,000 करोड़ का है और उसका एक पर्टिकुलर स्टॉक पर ऑर्डर यहाँ लगा हुआ, तो सीधी बात मैं भी भाई उसके साथ हूँ। अगर मुझे पता लग जाए क्योंकि 5,000 करोड़ की रकम लेके बैठा है, वो उसका जहां पर ऑर्डर, मेरा ऑर्डर वहीं लगेगा, तो मेरे को ये पता लग जाएगा। ठीक है, एसएमसी से। तीसरा, टू गेट रेगुलर प्रॉफिट,
हम इससे रेगुलरली प्रॉफिट कमा सकते हैं। मेरी बात बहुत अच्छे से समझ लेना, मैं कोई एश्योरेंस या गारंटी नहीं दे रहा हूँ। इट इज ऑल अप टू यू कि आप कितना अच्छे से इसको सीखते हैं। और फोर्थ चीज है टू मिटिगेट द रिस्क। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज है रिस्क। तो रिस्क मिटिगेट मतलब रिस्क को कम करना। हम एसएमसी के थ्रू अपने रिस्क को कम कर देते हैं। रिस्क तो होता है भाई, ट्रेडिंग मतलब रिस्क है, ऐसा नहीं कि रिस्क ही खत्म हो जाए, रिस्क जीरो नहीं किया जा सकता, मैं आपको बताऊं, ठीक है। हाँ, रिस्क जो है सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक होता है। तो जब एक बिगिनर ट्रेडिंग करता है तो अनसिस्टमेटिक रिस्क पे होता है। यहां पर रिस्क होगा बट वो सिस्टमेटिक होगा हमारे पास, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई भी फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अपने जो है कमेंट में डाल दें अपने डाउट्स को, हम बात करेंगे। अब बात करते हैं हम एसएमसी में कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कुछ तो शॉर्ट फॉर्म्स है जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी। अगर सुनी नहीं होंगी तो वीडियो को सेव जरूर कर लेना, दोबारा से देख लेना, कहीं पे लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास बीओएस का है, ब्रेकअप ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम स्ट्रक्चर्स के जो ब्रेकअप होंगे उसके बारे में सीखेंगे। और वो जब होते हैं तो ये एक जो टेक्निकल एनालिसिस की अजम्पशन है, हिस्ट्री ट्रेंड टू रिपीट इटसेल्फ, तो ये उसी अजम्पशन पर काम करते हैं, ठीक है। सेकंड है चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH कहते हैं इसको, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। फर्स्ट बीओएस, सेकंड CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसके बारे में भी सीखेंगे। थर्ड है हमारे पास मेजर एंड माइनर मार्केट ट्रेंड, यानी मार्केट के जो ट्रेंड होते हैं मेजर लेवल पर और माइनर लेवल पर अलग होते हैं। आप कहते हैं सर, जैसे मैं जैसे कई बार कोर्स जैसे सिखाता हूँ लोगों को, एसएमसी तो नहीं सिखाता अभी। तो जैसे टेक्निकल एनालिसिस कई लोग कहते हैं सर 15 मिनट में बाय दिख रहा है और डेली चार्ट में वीक है। तो भाई मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड दो अलग अलग तरह के ट्रेंड होते हैं। उन दोनों ट्रेंड के लिए, क्योंकि सेटअप भी अलग है ना, माइंड सेट अलग है, मैं 15 मिनट पे ट्रेड करूंगा तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग करूंगा, मैं डेली चार्ट के अकॉर्डिंग करूंगा तो डेली। जैसे आज की वीडियो में हमने बताया था कि भाई बैंक निफ्टी गिरेगी, तो भाई 300 350 पॉइंट गिर गई। हमने कहा ओएफएसएस बढ़ेगा तो ओएफएसएस रॉकेट बन गया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हमने आज भी बताए थे जैसे, तो चले। तो बेस्ड ऑन हमने डेली चार्ट देखा था, माइट भी 15 मिनट देखता तो कुछ और ही सेटअप निकल के आता, ठीक है। तो प्रो ट्रेड्स एंड काउंटर ट्रेंड्स। तो प्रो ट्रेड्स कौन कौन से होते हैं और काउंटर ट्रेंड किस तरह से होता है। काउंटर ट्रेंड मतलब जो मेन ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में ट्रेंड, ठीक है। फिर आता है प्रो ट्रेंड एंड काउंटर ट्रेंड, ठीक है। ट्रेड्स अलग चीज है, ये काउंटर ट्रेड्स है, और ये प्रो ट्रेंड और काउंटर ट्रेंड है। तो ट्रेंड भी अगेंस्ट में होता है। स्ट्रॉन्ग हाईज एंड स्ट्रॉन्ग लोज, यानी कि हाई स्ट्रॉन्ग कौन सा है और लो स्ट्रॉन्ग कौन सा है। वीक हाई और वीक लोज, यानी कि वीक हाई तो बने हैं पर इतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए। ऐसे ही लोज तो बना है बट इतना लो नहीं है जैसा वो होना चाहिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई लो है और एक लो उसके भी नीचे है, तो एक्चुअल में जो है एक तो वीक लो है और एक स्ट्रॉन्ग लो है। और एक हाई भी दो तरह के हैं, एक तो हमारे पास जो है वीक हाई है और एक स्ट्रॉन्ग हाई है। तो कई बार अपन कहते हैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो भैया ये स्टॉप लॉस रखो, और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉप लॉस रखो, तो ये वहां पर अपने को काम आते हैं, हम सिखाएंगे। ऑलमोस्ट हम आपको टेक्निकल एनालिसिस के अलाइन करके दिखाएंगे, तो बहुत मजा आने वाला है कोर्स के अंदर, ठीक है। फिर आता है प्राइस वैलिड एंड इनवैलिड पुल बैक। तो यानी कि वैलिड और इनवैलिड पुल बैक प्राइस का किस तरह से होता है, हमें कैसे पता लगेगा यार ये जो पुल बैक रैली है वो वैलिड है और ये वाली पुल बैक जो है इनवैलिड है। अगर आपने डायवर्जेंस बहुत अच्छे पढ़े हो तो डायवर्जेंस के अंदर हम लोग यही सीखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। ये यहाँ पर हम लोग बिना इंडिकेटर लगाए सीख लेंगे, ठीक है। हाँ, एसएमसी में इंडिकेटर की कोई नीड नहीं है आपको। RSI, MACD, स्टोकास्टिक हो गया, CCI हो गया, ADX हो गया, जितने भी विलियम परसेंट आर हो गया, किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्राइस एक्शंस के थ्रू आप बात बन जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई फ्लिप्स कैसे होंगे, स्टॉप लॉस हंटिंग, ये भी हम बहुत अच्छी चीज है, इसको भी हम सीखेंगे कि जो इंस्टीट्यूशनल्स जो है आपके स्टॉप लॉस को कैसे हंट करता है। आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे लोगों का ये कहना है सर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ मेरा हिट होता है और मेरा स्टॉप लॉस हिट होकर ऊपर जाता है। बिकॉज इंस्टीट्यूशनल जो है वो, उनको प्रॉफिट चाहिए, और उनको प्रॉफिट चाहिए तो सीधी बात है किसी को तो लॉस करना है, और लॉस कौन करेगा, रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर कौन है, आप लोग। तो आपकी स्टॉप लॉस की हंटिंग होती है, नो डाउट होती है, ठीक है। तो हम सीख जाएंगे कि स्टॉप लॉस आपके दुनिया के कहाँ लगे, तो हम एटलीस्ट वो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एक जैसे अब ये बात निकली तो मैं आपको हमेशा बता देता हूँ, कभी भी राउंड फिगर में स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। जैसे मान लो 2300 है तो 2300 का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। या तो आप 2295 लगाएं या फिर आप जो है 2305 या 2306 इस तरह से लगाएं। तो राउंड फिगर में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, वो 99% हिट होते हैं।
ठीक है। फिर आते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर, तो ऑर्डर ब्लॉक्स हम पढ़ेंगे। ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही शानदार चीज है, डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर काम करता है कि मार्केट में ऑर्डर्स कहाँ कहाँ लगे। अब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर में स्विंग ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ये भी अलग होता है। इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स होते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक्स होते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक्स होते हैं, कौन से रिजेक्ट होते हैं ब्लॉक्स, ठीक है, कौन से मिटिगेट किए जा सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन एसटीएफ, हाई टाइम फ्रेम कहते हैं इसको, ठीक है। एक रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक्स होता है एलटीएफ, यानी कि लो टाइम फ्रेम में हम इन सब चीजों को सीखेंगे। एक होता है किल जोन, यानी कि जहां पर हम करेंगे तो मतलब मरेंगे ही मरेंगे, हमें क्लियर पता है कि यहां पर अगर ट्रेड कर लिया तो फंसना ही फंसना है। तो जब तक आपने चीज सीखी नहीं तो आप कहेंगे अरे यार आज से पहले तो हम ऐसे ही ट्रेड करते थे, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। कई बार जैसे आज वाले में ही आप दिखा दूंगा मैं अभी आपको। फिर आते हैं हम, ये भी कॉन्सेप्ट है अभी, इसीलिए मैंने कहा कि ये सारा का सारा एक्चुअल में हम पढ़ने वाले हैं, तो पेशेंस बना रहे और एक ही दिन में नहीं, आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही हम बेसिक्स बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि हम आगे करते रहेंगे, तो आप वीडियोस को देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिर उसके बाद रहेगा इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत जरूरी है कि मार्केट में लिक्विडिटी, कई बार आप जैसे किसी स्टॉक में मेरे एक क्लाइंट है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, वो कहते हैं सर मेरे पास कोई पर्टिकुलर स्टॉक रखा है 5 5 साल से लेकिन मूव नहीं हो रहा, या इतना एक्सपेक्टेड जैसे 60 रुपए भी लिया आज 80 रुपए है, या 300 भी लिया 350 ही है, तो 4 4 5 5 साल हो गए, जबकि अगर वो 1 या 2 महीने पहले जो ट्रेड ले रहे हैं उनका मूव सही आ रहा है। तो लिक्विडिटी भी मेंटेन होती है कि लिक्विडिटी किस में है और किस में नहीं है, तो ये हम सिखाएंगे। लिक्विडिटी पूल्स भी बताएंगे, लिक्विडिटी जोन्स भी बताएंगे, ठीक है। लिक्विडिटी पूल और लिक्विडिटी जोन दोनों ही अलग अलग चीजें होती है। लिक्विडिटी ग्रैब हम लोग किस तरह से करेंगे ये भी सारा सिखाएंगे। एक होता है इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट को कहते हैं अपन लोग फॉल्स ब्रेकआउट, यानी कि मार्केट जैसे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इसको फॉल्स ब्रेकआउट, जैसे मार्केट में कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, आपने कहा यार ये लेवल ब्रेक हुआ तो बाय करेंगे, और एक्चुअल मार्केट उसको फॉल्स ब्रेकआउट करा के एक या दो कैंडल के बाद तुरंत नीचे आ जाती है, तो ये थोड़ा सा आप देखें। एक फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, गैप्स थ्योरी हमने अभी रिसेंटली पढ़ाई है, वो इसमें भी काम आएगी, तो फेयर वैल्यू गैप्स हम बताएंगे। डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन्स कौन से होते हैं। डिस्काउंट जोन मतलब कोई स्टॉक अपने एक्चुअल प्राइस से, इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे भी कम पर मिल रहा है, कोई प्राइस स्टॉक है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी बहुत ज्यादा पर मिल रहा है, तो डिस्काउंट जोन को हम लोग जो है कोशिश करते हैं हम ग्रैब करें, प्रीमियम जोन को हम लोग कोशिश करते हैं ग्रैब ना करें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट प्रीमियम पर चल रहा होता है। वॉल्यूम इम्बैलेंस भी हम सिखाएंगे, कई बार आपने देखा होगा कोई स्टॉक्स वॉल्यूम शॉकर में तो बहुत ज्यादा होता है, स्क्रीनर अगर आप लगाते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना नहीं दिखता, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो कुछ बैलेंस, कुछ वॉल्यूम जो है ऑपरेटर के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, तो ये भी अपने को इसमें पता लग जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा जो है एसएमसी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। और उसके बाद आते हैं रैली बेस्ड ड्रॉप, अगर कोई रैली चल रही है उसके बाद जो ड्रॉप आता है, या ड्रॉप बेस्ड रैली, कोई फॉल डाउन आया उसके बाद जो रैली आई, तो दोनों ही अपने आप में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी शो करते हैं। फिर आता है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, यानी कि नीचे गिरा मार्केट फिर रुका और फिर नीचे गिर गया, ठीक है। एक होता है रैली बेस्ड रैली, यानी कि रैली आई मार्केट में, रुका मार्केट फिर रैली आई। तो सारी की सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। होप आपको इन टॉपिक्स को सुन के बड़ा एक्साइटमेंट लगा होगा कि हम लोग ये सब करने वाले हैं। और गाइज इसके लिए मैं कोई भी चार्जेस नहीं कर रहा हूँ, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। बस मुझे आप लोगों से एक सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करें, ताकि हम लोगों को जो है मोटिवेशन मिले। और कमेंट करके जरूर बताएं कि इन टॉपिक्स को पढ़ के आपको कैसा लगेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एसएमसी का नॉलेज है तो बताएं कि हाँ हम लोग कैसा कराने वाले हैं, और अगर आपको नहीं है नॉलेज तो ट्रस्ट में बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखेंगे अपन, और बाकी अपन जो है इसको नेक्स्ट वीडियोस में लेके आएंगे। होप बहुत क्लियर है, मैं एक ही दम से, मेरे को कराने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे सब चीज आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर मैं एक ही बार में सब चीज करा दूंगा तो आपके बाउंस जाएगा। तो इनिशियल लेवल पे तो यही है कि एसएमसी है क्या, एसएमसी से फायदे कितने, अगर आपको ये चीज, ये टैलेंट आ जाए बिना किसी पेड सॉफ्टवेयर के, तो आप देखिए कि मजा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।